केदारनाथ ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भगवान, और केदारनाथ जी का जो दर्शन है बहुत पुण्य से मिलता है। आज मैं आपको केदारनाथ दर्शन के बारे में पूरा बताऊंगी कि हम लोगों की केदारनाथ यात्रा कैसे शुरू हुई। और सबसे बड़ी बात, बहुत लोग हेलीकॉप्टर से दर्शन के लिए जाते हैं, बहुत लोग पैदल जाते हैं और घोड़े से भी जाते। लेकिन मेरा मानो, अगर आपकी सेहत आपको साथ दे रही है तो आप ज़रूर दर्शन केदारनाथ भगवान का करेंगे तो घोड़े से जाना। क्यों पता है आपको? क्योंकि हिमालय की वादियों का जो दर्शन यहाँ पे होता है, बता नहीं सकते, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम लोगों ने जो भगवान केदारनाथ जी की यात्रा शुरू की वो घोड़े से शुरू की, और हम घोड़े से पूरा सब आजू बाजू की जो वादी है उसका आनंद लेते हुए केदारनाथ की तरफ गौरीकुंड से निकल पड़े। और आपको बताना, तो यहाँ पे घोड़ा भी मिलना दर्शन के लिए वो भी बहुत बड़ा ट्रिक है और झंझट का काम है। गवर्नमेंट के घोड़े तो होते हैं, लेकिन आपको पहले खुद घोड़े वाले को जाकर ढूंढना पड़ता है, और आपको घोड़े वाले को ढूंढना है, उसके पास से वो आइडेंटिटी कार्ड लेना है। वो कार्ड्स लेके घोड़े वाले को साथ में लेके आपको पर्ची बनानी खुद ही है, और वो खुद पर्ची मिलने के बाद आपकी केदारनाथ यात्रा शुरू हो गई। हम लोग घोड़े से हम लोगों ने आगे आगे तो बढ़े, और इसके साथ साथ आपको ये टोकरी जो देख रहे हैं, इसमें से भी बैठ के लोग दर्शन के लिए जाते हैं। डोली तो है ही है, और सबसे आसान तरीका है हेलीकॉप्टर से जाना। लेकिन हेलीकॉप्टर से जाना मतलब ये आप जो पूरा हिमालय की वादियों का सौंदर्य है वो नहीं देख सकते। अभी हम लोग घोड़े से, हम लोगों का जो है घोड़े से आते आते घोड़े वाले ने जहाँ पे पॉइंट है 1-1.5 किलोमीटर पहले वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद आपको क्या बताऊँ मैं, ये चारों तरफ बर्फ ही बर्फ ही है, बर्फ। मतलब आप सोचिए, आप जब फ्रीज़र में हाथ डालते तो कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे हम तो फ्रीज़र में ही थे। सारे चारों तरफ बर्फ 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 बर्फ, मतलब बता ही नहीं सकते कि आपको कितना सुंदर और अद्भुत है। केदारनाथ जी को स्वर्ग क्यों कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। हमने भी नहीं कुछ सोचा था कि इतनी यहाँ की वादियाँ, यहाँ का बर्फ इतना अच्छा होगा। और दूसरी बात कि यहाँ की ठंड, आप बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत बर्फ है तो ठंड भी महसूस होगी, लेकिन सच बोलो आपको तो मैंने ये सब कुछ महसूस ही नहीं किया। बस पागल जैसे मैं रिकॉर्डिंग करती जा रही थी। ये पूरा सब देखे मेरे पास शब्द नहीं है। और अगर आपको केदारनाथ आना है और ये सब बर्फ़ का नज़ारा देखना है तो आपको आना है अप्रैल में ही, क्योंकि उसके बाद अगर आप सितंबर अक्टूबर ये सीज़न का अगर आप राह देखोगे ना तो ये बर्फ़ आपको नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि तब तक बर्फ़ पिघल जाती है। हम लोगों का हरिद्वार से अक्षय तृतीया के दिन हम लोग दर्शन के लिए निकले। हम लोगों का यमुनोत्री दर्शन हुआ, उसके बाद हम लोगों का गंगोत्री दर्शन हुआ, और उसके बाद हम लोग आए हैं केदारनाथ, और यहाँ से हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ। वो भी आपको वीडियो दिखा दूंगी, और पहले के वीडियो और ये अब के वीडियो ये देखने के लिए आपको यात्रा चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। डरिए मत, बिल्कुल फ्री है। बार-बार देखने नहीं मिलता। और यहाँ से जब हम लोग यमुनोत्री से निकले
तो ये अब सब पूरा रास्ते में इतना सुंदर है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप अप्रैल में आएंगे तो ये आपको सब बर्फ देखने मिलेगा। और ये आप देख रहे हैं सब ये गवर्नमेंट के जो रहने के लिए है, लोगों के लिए वो कॉटेजेस है। आप अगर रहना चाहते हैं तो आपको पहले बुकिंग करके यहाँ पे आना पड़ेगा। अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, हम लोग पहुँच गए हैं ऑलरेडी। केदारनाथ जी के मंदिर के बहुत करीब हम लोग हैं और अभी 5-10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। और उसके बाद देखते हैं कि दर्शन का केदारनाथ भगवान जी ने यहाँ पे लाया है तो दर्शन तो होगा ही अच्छी तरह से। ये देखिए सब सारे कॉटेजेस है, लेकिन जो प्रलय आया था केदारनाथ जी में उसके बाद सब कुछ तो बह गया, लेकिन ये गवर्नमेंट ने कुछ कॉटेजेस बनाए हैं। मतलब अगर आप रुकना चाहते हैं या कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको यहाँ पे रुकना पड़ा तो ये कॉटेजेस है। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अभी देखते हैं कैसे दर्शन होता है। ये आगे का रास्ता है और हम पैदल जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि 1 किलोमीटर पहले घोड़े वाला का पॉइंट है, वहाँ से आपको घोड़ा छोड़ना पड़ेगा। और याद रखिए जो कार्ड आपके पास होता है वो आपके पास ही रहना है, आपके पास ही रहेगा। अगर आप घोड़े वाले को वापस देंगे ना तो वो घोड़ा लेके चला जाएगा। अगर आपने दोनों मतलब आने का और जाने का घोड़े का अगर आपने बुकिंग किया है तो ये घोड़े वाले का कार्ड साथ में रखो। अगर एक ही टाइम पे अगर आप आए हैं तो ठीक है, उसका कार्ड देके आप घोड़े वाले को छोड़ सकते हैं। चलिए ये देखिए सब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, सब जगह पे बर्फ़ ही है। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। चलो हम पहुंच गए मंदिर की तरफ, मंदिर के पास आ गए। बिल्कुल करीब। हाँ, अभी हम पहुंच गए मंदिर की तरफ। अभी हम देखते हैं कि दर्शन कैसे होता है, क्या हो रहा है। अभी हम लोगों को यहाँ पे एक पर्ची कटवानी है और हम लोगों का दर्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे ये ऐसे, ये देखिए आ गया, मंदिर आ गया। और हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम तो घोड़े से आए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो पैदल भी आते हैं। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग। और आपको एक बात मैं बोलना भूल गई, आप जब केदारनाथ जी के दर्शन के लिए निकलेंगे तो आप घर से ही अपने स्वेटर, सॉक्स, हैंड ग्लोव्स, मास्क, छोटा सा छाता और रेनकोट ये साथ में लेके चलिएगा, क्योंकि आपको गौरीकुंड की तरफ मतलब जब आप यात्रा शुरू करते हैं केदारनाथ जी की तो आपको नहीं लगेगा कि बारिश होने वाली है, लेकिन यहाँ पे हिमालय की चोटियों में 2-2 सेकंड में नज़ारा बदलता है और एक बार बारिश शुरू हो जाती है तो सब कुछ बहुत मुश्किल होता है।
और हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। और ये मंदिर का प्रांगण है, क्योंकि हम लोगों को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी। उसके बाद यह जो शाम का नज़ारा है, शाम होने के लिए आई है। और सबसे 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 अगर आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपको अंधेरा लग रहा है, लेकिन अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है। बादलों की वजह से ये थोड़ा सा लग रहा है कि अभी अंधेरा होने वाला है, लेकिन अभी ये शाम का दर्शन शुरू हो जाएगा। और आपको बताना भूल गई कि हमारे साथ हम लोग अकेले नहीं थे, हम लोगों के साथ भी बहुत सारे लोग थे। हम लोग इकट्ठा आए थे यहाँ पे। और आप भी अगर एक ग्रुप में हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ये देखिए, ये चोटियाँ है, ये मंदिर के साइड्स की बिल्डिंग है। और आपको ये मंदिर का दर्शन भी हो गया। अभी तक हम लोगों का नंबर नहीं आया है। और शाम की आरती भी अभी शुरू होने वाली है। और उससे अगर आपको एक बात बताऊँ तो शायद से हम लोगों ने जब दर्शन के लिए आने का सोचा था, तो सोचा तो आएंगे और तुरंत दर्शन करके निकल जाएंगे। लेकिन जब आप केदारनाथ जी के दर्शन करने आते हैं ना, तो आते हैं उनके बुलावे पर और जाते भी है उनके बुलावे पर। क्योंकि मुझे तो ऊपर बर्फ में रुकना नहीं था, तुरंत निकलना था। लेकिन भगवान के मन में कुछ अलग ही था। और हमने सोचा नहीं था कि हम लोगों को ऊपर रुकना पड़ेगा। लेकिन अभी अभी बताया है कि बहुत भीड़ है और हम लोगों का दर्शन अभी नहीं हो सकता है। तो बाकी के लोग लाइन में खड़े हैं और मैं सैर सपाटा करने के लिए आजू बाजू में मंदिर में, ये मुझे यहाँ पे कुछ साधु दिखाई दे। और ये केदारनाथ जी का मंदिर है। हाँ, ये हाँ, आप भी कभी भी किसी भी टाइम में यहाँ पे जाइए। हर साल आपको ये साधु यहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे। और इन्होंने ये जो वाइट वाइट लगा है ना, वो सब भस्म है। अभी इनसे मिलने के बाद मैं जाके देखती हूँ कि क्या कहाँ तक हम लोगों का नंबर आ चुका है। अभी हम लोगों का नंबर, मुझे समझ आया कि अभी हम लोगों का शायद नंबर अभी नहीं लगेगा। हम लोगों को यहाँ पे रात को रुकना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों का रूम ढूंढने का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था हम तुरंत आएंगे और तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन केदारनाथ बाबा को हमें यहाँ पे रुकाना ही है। तो अभी मेरी यहाँ पे एक बाबा जी से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि बेटा, यहाँ पे आए हो तो ऐसे दर्शन करके मत जाना। आप यहाँ पे रूम अगर मिलता है तो ढूंढ लीजिए। और यहाँ पे दर्शन किए बिना नीचे नहीं जाना है। ये है बाबा केदारनाथ जी का मंदिर। फ्रीजर में तो बहुत ठंड लगता है। और यहाँ का जो अनुभव है वो आपको मैं शब्दों में नहीं बता सकती। मुझे जो कुछ लग रहा है, सच में ये सब महसूस करने के लिए, बाबा का आशीर्वाद महसूस करने आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और अभी हम लोग रूम ढूंढेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। अभी शाम की आरती भी शुरू होने वाली है, तो शाम की आरती करेंगे। सबको अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग रूम ढूंढेंगे। ये देखिए, ये सबसे बड़े हिमालय की चोटियाँ है जो हम नीचे से देखते हैं ना,
यही है, और ये बाबा का मंदिर है। ज़रूर एक बार तो हर एक को यहाँ पे आना है। और जब भी आप यहाँ पे आएंगे ना, तो हेलीकॉप्टर से अगर आपकी सेहत आपको साथ दे रही है तो, अंकल अगर पैदल नहीं आ सकते तो घोड़े से तो ज़रूर आइए। क्योंकि यहाँ का जो मैंने महसूस किया है ना, वो शब्दों में मैं नहीं बता सकती। तो ये केदारनाथ बाबा का मंदिर है। ये लाइन धीरे धीरे आगे जा रही है। देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। नहीं कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं, हाथ में लगेंगे। हाँ। आप लोग अभी यहाँ पे चलिए, रुक गए ना, अभी हम लोगों का दर्शन भी हो जाएगा। यहाँ पे रहते, सुबह और दर्शन के बाद मतलब अभी शाम होने के लिए आए, तो शाम की आरती भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे शाम की आरती होती है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ही रुकना है, और सुबह सुबह हम लोग और फिर से नसीब में कब यहाँ से देखना फिर से एक बार दर्शन करके अपने अगले पड़ाव बद्रीनाथ की तरफ निकल जाएंगे। अभी हम आए थे दोपहर को, तो अभी उससे शाम अच्छा होने के बढ़िया लिए आई है। अभी हम लोग शाम की आरती देखते हैं। ये सब आजू बाजू का नज़ारा है। मैं अभी लाइन में ही खड़ी हूँ। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, यहाँ से आप देखेंगे ना, ये जो वो जब प्रलय आया था मतलब ऐसे तो ये बोलते हैं सब कि सब बह गए। धर्मशालाएं बनी हुई थी, तो सब कुछ बह गया है। तो अब फिर से वो लोग बना रहे हैं, और ये हिमालय की चोटियां हैं। और एक कलश दर्शन हो गया है हम लोगों को। अब आरती का समय हो रहा है, तो घंटा बज रही है। हम लोग आरती के लिए जाएंगे। अंकल अंकल आंटी, थाली में फूल देखो ना, उससे पूछ सकती हो थाली फूल वाला को कहाँ से मिला। और अभी भी आरती नहीं शुरू हुई है, और ये अनाउंसमेंट चल रहा है। ये ऐसे ही चलता रहता है। और ये बाबा जी का मंदिर है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना वीडियो में, आप खुद वहाँ पे जाएंगे और जो आप महसूस करेंगे वो आपको मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। तो आप ज़रूर जाइए, केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जाइए। लेकिन आपको ये सब देखना है ना, तो आप अप्रैल में ही ज़रूर जाना। जब और ये अभी आरती शुरू होने वाली है, तो हम लोग आरती अटेंड करेंगे। हम लोगों का दर्शन भी हो जाएगा आरती के बाद। उसके बाद हम लोग फिर से सुबह दर्शन करने वाले। अभी इस बर्फ़ में हम कैसे रुकेंगे और क्या होगा, वो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है।
पूरा अंधेरा होने आया है और ये रात के समय में भी यहाँ पे जो नज़ारा है वो बहुत अद्भुत है। और अभी यहाँ पर हम लोग मिलेंगे कल सुबह। अभी हम लोगों का दर्शन भी हो जाएगा क्योंकि अभी दर्शन का टाइम हुआ है, आरती का टाइम हुआ है। और हम लोगों ने क्या क्या रात में महसूस किया है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँ। तो जय केदार बाबा, जय केदारनाथ। वो करने के लिए आएंगे तो पैसा पैसा नहीं हम आरती करेंगे और बाद में छुए और के ना जहाँ भी है अनाउंसमेंट की जगह पे आए जो सुरेखा जहाँ भी है अनाउंसमेंट की जगह पे आए जो सुरेखा जहाँ भी है अनाउंसमेंट की जगह पे आए जो सुरेखा जहाँ भी है अनाउंसमेंट की जगह पे आए जो सुरेखा और के ना जहाँ भी है अनाउंसमेंट की जगह पे आए।